हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज विषय जो है कुछ ज्ञानी ब्राह्मणों और पंडितों के लिए है। मैं सोशल साइट पे एक वीडियो आ गया और मैंने सोशल साइट की वीडियो देखा। मैंने एक हमारे ब्राह्मण जी थे, हम जी लगाते हैं, ब्राह्मणों को जी लगाते हैं। उनसे कोई न्यूज रिपोर्टर पूछता है कि पंडित जी ये क्या है और ये क्या करते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हमें दान लेना हमें आता है, दान हमें ही लेना चाहिए और किसी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम वेदों के बहुत बड़ा जानकार हैं। और उसने बोला कहाँ लिखा है? तो वेदों के जानकार हो तो भैया आपने वाणी से बता दो। बुक लेते हैं और बुक में देखते हैं, देखो यहाँ लिखा है। अब बताओ, वेद के जानकार हो और बुक में देख के बोलते हो, ये कहाँ की पंडिताई है भैया? अब वो व्यक्ति बोलता है, पंडित जी अगर दलित पढ़ लेता है तब तो वो भी यही कार्य कर सकता है। बोलते वो कैसे कर सकता है जी? ब्राह्मण तो हम है ना, ब्राह्मण हम है, वो दलित है और उच्च कोटि के विषय में आगे बढ़ सकता है, परंतु वो दान दक्षिणा नहीं ले सकता। वो कैसे ले लेगा जी दान? अब बताओ, इनके माइंड में इतने कचरे भरे पड़े हैं, अभी भी ये सोचते हैं कि हम कि ये मृत्यु लोक में नहीं है, ये देवलोक में है, और कहते हैं हमें दान मिल जाएगा, कोई सोना दे देगा, कोई नथनी दे देगा, कोई कुछ दे देगा, तो वो जो है कि सीधा स्वर्ग में जाएगा। हद है यार। भाई एक बात बताओ, अच्छी बात है पंडिताई करना, पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किसी को डरा धमका के दान के नाम पे लेना यह बहुत बुरी बात है। अब इसका कारण मैं बताऊंगा। देखो, जितने भी ज्ञानी, जितने भी महात्मा हुए हैं ना, अगर झाड़ू मारने वाला अगर ज्ञान लेना चालू कर दे और उसके अंदर कुछ शक्तियों का वास हो जाए और वो वेद पुराण को नहीं पढ़कर भी वो शक्तियों से ज्ञान ले सकता है और लोगों के बीच में ज्ञान दे सकता है, तो एक तरीके से वो झाड़ू मारने वाला है जरूर, लेकिन वो भी पंडित की नाई काम करना स्टार्ट कर देता है। जो पंडित नहीं करता वो व्यक्ति कर लेता है। जिसके पास ज्ञान आया वो ज्ञान देने वाला, वो गुरु भी कहलाता है और वो पंडित में भी पंडित कहलाता है। कर्म ही उसको तय करता है कि वो क्या बनने वाला है। ये जात पात भेदभाव से कोई मतलब नहीं है। अब रही भाई, पंडित जी शायद वीडियो देख लोगे आप, मेरी वीडियो देख लेना, तो एक चीज का जवाब जरूर देना। सृष्टि रची गई थी, जब सृष्टि बनी थी तो क्या पंडितों का खाता अलग से आया था क्या? हाँ, पंडितों की पैदाइश अलग से आई थी? इसका जवाब देना। यहां पृथ्वी पे मनुष्य शत्रुपा ही आए थे और मनुष्य शत्रुपा से ये सारे मानव जात का निर्माण हुआ। उसमें मानव है तो दानव है, असुर है, अनेक प्रकार के मानवों का यहां निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। तो भैया आप बता दो, आप पंडितों का खानदान क्या ऊपर से डायरेक्ट नीचे आया था क्या? इंसान जब छोटा होता है तो बुद्धि नहीं होता है, बच्चा होता है। जब धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके ज्ञान जो उच्च कोटि में पलते हैं, उसी तरीके से उसका अधिकार होता है, उसका नाम होता है। और आप इनडायरेक्टली किसी को भी निशाना साध देते हैं। थोड़ा सा अपने जुबान पे लगाम लगाओ। और जितने भी पंडित होंगे ना, मेरे सामने कभी एक बार टकरा जाना, फिर मैं बताऊंगा तुम्हारी औकात क्या है या मेरी औकात क्या है। समझ गए? जात पात भेदभाव पालना छोड़ दो। वो समय गया जब इंसानों को ज्ञान नहीं होता था। जब कोई गरीब भगवान का नाम ले तो उसकी जुबान काट दिया जाता था। हाँ, कान से सुने भी तो कान में भी उसे पता नहीं क्या क्या टिकड़मबाजी करके उसे भी तुम लोग भ्रष्ट कर देते थे। अब वो समय नहीं रहा। सुधरो, तुम्हारे काम में ही आने वाली है ये सब सारी चीजें। रही बात, एक समय की बात है, ये मृत्यु लोक यही इसी पृथ्वी लोक पर ऐसे ही एक राजा के राज्य में लोगों ने हड़कंप मचा के रख दिया था। लोगों ने क्या हड़कंप मचाया था पता है आप सभी को? उन लोगों ने बोला कि भैया वो दुसात है, वो चमार है,
राजा की राजवाड़ी के जो मुनीम हुए करते थे, जो वहां के जो मैनेजर हुआ करते थे, ये बोलते थे कि हम दुसाद और चमारों को हम राशन नहीं देंगे, मरते हैं तो मर जाए। और उस गांव में इतने अकाल आ चुके थे कि लोग भूखे मर रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे। माता ने महादेव से कहा कि हे महादेव, क्या हमने पृथ्वी का निर्माण इसीलिए किया है कि मानव एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, भेदभाव पाल रहा है, और उनको खाने के लिए अन्न नहीं है, तड़प के मर रहे हैं, मुझे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। महादेव ने बोला कि जब मैं सबको देखता हूं तो इनको भी देख लूंगा, आप शांत रहें। महादेव को बर्दाश्त नहीं होता, महादेव पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और वही दुशाद चमार की वेशभूषे धारण करके और राजा के नगरी में घुस जाते हैं। जब गेट पे जाते हैं तो बोलता है, अरे तू कहां से आया रे? बोले फलाने गांव से आया है हम। बोले फलाने गांव से आया हूं मैं, कुछ अनाज के लिए आया हूं यहां पे। क्या नाम है? तो अपना नाम बताते, कौन सा बिरादर है, कौन सा जात है? बोले चमार हैं हम। अब वो जाता है मुनीम के पास, मुनीम बुलाता है कि बुलाओ अंदर, बात करते हैं हम उससे। मुनीम उनको देखता है फटे चिट्ठे कपड़े में, महादेव को देखता है और बोलता है, तू अनाज लेगा? तू अपने औकात को देखा है? कपड़े तो सही से पहना नहीं है और अनाज लेने चल दिया। महादेव कहते हैं, जो भी आप कहेंगे वो मैं पूर्ण करूंगा, परंतु मेरे घर में मेरे प्रजा, मेरे गांव वाले भूखे मर रहे हैं, अन्न की बहुत जरूरत है, ये हमें चाहिए। मुनीम हंसते हुए बोलता है, देख भैया, हम तुझे अन्न तो दे देंगे, अन्न के बराबर मुझे मूल्य भी चाहिए, धन भी चाहिए मुझे। महादेव बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। पोटली उठाते हैं और दे देते उसके हाथ में। अब पोटली को बोलते हैं कि आप तराजू में रखो और जितने पोटली में धन है उतने मुझे अनाज दे दो। अब वो पूरे राज्य का अनाज जो है तोल देता है, लेकिन पोटली के धन कम नहीं होते। अब क्या है कि ये पूरे के पूरे राज्य के अनाज तराजू में तोले जाते हैं, पर पोटली का वजन कम नहीं होता। इस मूर्ख प्राणी को यह नहीं मालूम होता कि एक छोटा सा पोटली पूरे राज्य का अनाज लेके जा रहा है। उस समय क्या उसकी दिमाग में या उसकी दिमाग में मती मारी गई थी? उसको कुछ तो सोचना चाहिए ना कि क्या है ऐसा, एक छोटे सी पोटली में पूरे राज्य के अनाज चले गए। 10 बैलगाड़ियों पे ला देते हैं उसे, उस गांव की तरफ मोड़ देते हैं और महादेव वहां से निकल जाते हैं। महादेव वहां से निकल जाते हैं, अनाज जहां पहुंचना था वहां अनाज पहुंच गया। अब जब राजा आता है यहां पे, राजा जब आता है और बोलता है कि क्या हो गया, बोलता है मुनीम कि ये छोटे से पोटली में पूरे राज्य के अनाज चले गए, हमें समझ में नहीं आया इस पोटली में कितने मतलब आभूषण है, धन है, ये समझ में नहीं आया, लेकिन एक हाथ से उड़ जाता है। राजा समझ गया कि संसार बनाने वाला, संसार का पालन पोषण करने वाला ही आया था यहां पे, कुछ तो कमी है। पर राजा अपने भोग विलास में इतना व्यस्त हो गया कि प्रजा पे ध्यान ही नहीं दिया। अब वो महादेव जहां से जा रहे थे उसी रास्ते पे चलना चालू कर दिया। बताओ, जब चलना चालू कर दिया और वहां पे चिल्लाने लगा, महादेव महादेव महादेव, सर पटकने लगा। महादेव तो क्रोधित तो थे ही, परंतु इस सृष्टि के नियम का पालन भी करना होता है, इसलिए महादेव को वहां पे आना पड़ा। महादेव ने दर्शन दिया, वो गिड़गिड़ाने लगा। महादेव ने एक ही शब्द बोला, इस मृत्यु लोक में जितने भी राजाओं का मैंने उत्पत्ति किया है, राजाओं को मैंने बनाया है, प्रजा का ध्यान देने के लिए बनाया है। ऐसा नहीं प्रजा अनिष्ट में चले जाए, नष्ट हो जाए, भूखे मर जाए, इसके लिए मैंने राजा नहीं चुना है तुम सभी को। और ये मेरे बनाए हुए इस दुनिया में तुम अपने भोग विलास में इतने व्यस्त हो गए हो कि गरीबों पे ध्यान ही नहीं जाता तुम्हारा। माफी मांगने लगता है। अब महादेव क्या करे भाई, संसार में जो चीज बनाया है उसके नियम के खिलाफ तो वो भी नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला कि ये लास्ट अवसर है तेरा, अभी भी संभल जा। तो महादेव चमार बन के जाते हैं ये सीख देने के लिए
कि हम चमार हैं, हमें अनाज चाहिए। और यहां पंडित बोलते हैं कि चमार चमार चमार, कभी दुसात आगे नहीं बढ़ सकता, सिर्फ पंडित ही है उस लायक, है ना। पंडितों के लिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आप किसी के दरवाजे पे जाते हो, बोलते हो ना कि ये आप ये वाले पूजे करा लो, इससे आपके दोष नष्ट हो जाएंगे, इससे तुम्हारे पाप चले जाएंगे, आप एक गाय दान दे दो। गाय दान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कहाँ है? मठ है, मंदिर है, आश्रम है, वहां के लिए है। जो गांव में जाके बड़े बड़े डींग हाँकते हैं, वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। मान लिया जाए किसी के दरवाजे पे जाता है ब्राह्मण और बोलता है भैया आपका 551 रुपये खर्चा होगा, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वो बेचारा तो ब्राह्मण को 551 रुपये दे देता है। अब उससे घर में क्या लगा है? भूत है, डायन है, पित्र है, क्या नहीं है मालूम नहीं उसे, क्या पता चला गंदी चीजें है। अब तो वो सोच के बेचारा अपने सर से इसे उठा के दे देता उतार के। पंडित जी तो ले लिए। अब पंडित जी जाते हैं घर पे और वो बीमार हो जाते हैं, या उसके घर में बच्चे बीमार हो जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है जितने इस तरीके से काम करने वाले लोग होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो हमेशा परेशान होते हैं अपने घर से, अपने बच्चों से, हमेशा परेशान होते हैं। और सबसे ज्यादा भूत इनको ही पकड़ के रखता है। और सामने जाते हैं पूजा कराने, और कितने लोग तो बोल देते हैं भैया पहले अपना भूत निकाल लो, फिर बाद में दूसरे का पूजा कराओ। मैं सभी ब्राह्मण भाइयों को इतनी बातें नहीं बताना चाह रहा हूं और ना ही बोलना चाहता हूं। इनमें से कम से कम 30% ऐसे ब्राह्मण लोग हैं जो अपने आप को सदा शिव मानते हैं। ये गलत मत सोचो और गलत फहमी मत पालो अपने अंदर कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। कुछ भी नहीं कर सकते आप सब। जब अपने दुनिया में रहोगे ना, तो भाव पैदा करना होता है। उस भाव को माता और महादेव नारायण के चरणों में लगाना पड़ता है, और तुम्हारे अंदर भाव वही उत्पन्न होता है कि 2 रुपए कहां से निकल जाए, है ना। वीडियो देखने के बाद बुरा लगेगा, मुझे पता है, लेकिन ये मैंने जानबूझ के नहीं बोली है। जो मैंने सच्चाई देखी है वही मैंने बताई है आप सभी को। ठीक है, जय माता दी।